ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 333 और 333 पेज के ऊपर से तृतीय पंक्ति। अथापि स्यात् यदि पश्वादि व्यक्तिवत् देवादि व्यक्तयः अपि संतत्या एव उत्पत्तेरन् निरुद्धेरञ्च। ठीक है, इत्यादि पंक्ति। तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है तत् यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथर्षीणाम इत्यादि। तो ब्रह्म विद्या में देवता लोगों का भी अधिकार है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। और शास्त्र में अधिकार के कारण जो सामर्थ्य अर्थित्व इत्यादि हैं वे देवता लोगों में भी होने के कारण देवताओं का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। समर्थत्व सामर्थ्यत्व इत्यादि देवता लोगों में इसलिए है कि देवता लोग भी विग्रहवान है, और देवता लोगों को विग्रहवान मानने पर भी कर्म में विरोध नहीं आता है और शब्द के प्रामाण्य में भी विरोध नहीं आता है। इस बात को बताया क्योंकि उन शब्दों से ही देवतादि लोगों की जगत की उत्पत्ति हुई है। अतः वे वैदिक शब्द और उनका अर्थ जो इंद्रत्वादिक जाति, वो भी दोनों भी नित्य होने के कारण उन दोनों का संबंध अर्थात शब्द और जाति रूप अर्थ का संबंध भी नित्य होने के कारण शब्द नित्य है। ये बात इस बात की सिद्धि हो गई। किंतु अब पूर्व पक्षी पुनः बोल रहा है कि शब्द के प्रामाण्य में विरोध आएगा, अर्थात शब्द वेद नित्य है इस बात की सिद्धि नहीं हो पाएगी। क्यों? उसी बात को वह बोल रहा है पूर्व पक्षी शंका के रूप में। वही पंक्ति है अथापि स्यात् इत्यादि। तो उस पंक्ति को पढ़ते हैं। अथापि स्यात् यदि पश्वादि व्यक्तिवत् देवादि व्यक्तयः अपि संतत्या एव उत्पद्येरन् निरुद्धेरञ्च ततः अभिधान अभिधेय अभिधातृ व्यवहार अवच्छेदात् व्यवहार रा नहीं का व्यवहार रा है ना, तो बराबर है। व्यवहार अविच्छेदात् पदच्छेद कर दिया। व्यवहाराविच्छेदात् अविच्छेदात् ऐसा करना पड़ेगा। संबंध नित्यत्वेन विरोधः शब्दे परिह्रियेत। ठीक है, देखो भाई एक एक बात। तो अथापि इत्यादि जो पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, और जो पढ़ा हूं उसके अंतिम में 3-4 शब्दों को देखिए। संबंध नित्यत्वेन, उसके बाद कैसे पढ़ेंगे? शब्दे विरोधः परिह्रियेत। शब्द में आने वाले विरोध का परिहार किया जा सकता यदि ऐसा होता तो। कैसा होता तो तब बता रहे एक बात को देखिए। अथापि स्यात् ऐसा होता तो क्या? यदि पश्वादि व्यक्तिवत्, जैसे पशु पक्षी मनुष्य आदि ये सब, इनका क्या होता है जी? तो संतत्या एव उत्पद्येरन् निरुद्धेरन्। संतत्या शब्द आया है। संतत्या शब्द का अर्थ लिखिए अविच्छिन्न रूपेण। संतत्या शब्द आया ना, अविच्छिन्न रूपेण निरंतरम इत्यर्थः।
अब देखिए वाक्य का अर्थ। तो पशु पक्षादि जो है उनकी उत्पत्ति और नाश अविच्छिन्न रूप से चल रहा है। उत्पन्न हुआ कोई पशु, फिर वो क्या मर जाता है तो अगले को पहले उत्पन्न कर देता है, फिर उससे आगे उत्पन्न होता है, उससे आगे उत्पन्न, उसकी संतति अविच्छिन्न रूप से धारा चलती रहती, पीछे पीछे मर जाए तो भी। इसका मतलब पशु में विद्यमान जो पशुत्व जाति है वो भी नित्य है, क्योंकि पशुत्व जाति का आश्रय पशु, भले एक मर गया तो दूसरा तो आता ही है, धारा तो चलती रहती है, अतः जाति नित्य है। अतः शब्द और जाति इनका जो संबंध है वो दोनों भी नित्य होने के कारण उनका संबंध भी नित्य है, ये कहा जा सकता है। किंतु देवतादिकों के बारे में वैसा है नहीं कि अविच्छिन्न रूप से उनकी उत्पत्ति और उनका नाश होता है। देवता लोगों का ऐसी बात नहीं है। कर्म कांड आदि कुछ यज्ञ उपासना आदि करके देवता बन जाते हैं, पुण्य समाप्त होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, और महाप्रलय जब आता है तब तो समस्त जगत का लय होता है, तो उसके साथ देवता लोग भी कुछ नहीं रहते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो रहा है देखिए, अथापि स्यात् यदि पश्वादि व्यक्तिवत्, पशुआदि व्यक्तियों की तरह देवादि व्यक्तयः अपि, देवादि व्यक्ति भी संतत्या अविच्छिन्न रूपेण उत्पद्येरन निरुद्धेरन च, उत्पन्न होवे, नष्ट होवे, विनाश होवे उनका, तब तो कह पाएंगे क्या आगे, ततः ऐसा होगा तो अभिधान, अभिधेय, अभिधातृ व्यवहार अवच्छेदात, है कि नहीं, उनके व्यवहार का विच्छेद न होने के कारण। किनका व्यवहार, अभिधान, अभिधेय, अभिधातृ व्यवहार। अभिधान का मतलब होता है नाम, अभिधेय का मतलब होता है उस नाम का विषय, जैसे घट यह नाम, और घट नाम का विषय कौन, घटाधीन वस्तु, ठीक है। और अभिधातृ मतलब बोलने वाला, वक्ता, पुरुष, उसका व्यवहार वो भी अविच्छिन्न रूप से चलता रहेगा। कब, पश्वादि की तरह देवादिक भी अविच्छिन्न रूप से उत्पन्न होंगे, नष्ट होंगे, उत्पन्न होंगे, नष्ट होंगे, तो उनके नाम का, उस नाम के अर्थ का और बोलने वाले का सब व्यवहार अखंड रूप से, अविच्छिन्न रूप से चलता रहेगा। वही करे, ततः अभिधान, अभिधेय, अभिधातृ व्यवहार अविच्छेदात, उसका विच्छेद न होने के कारण संबंध नित्यत्वेन, तो संबंध भी नित्य रहेगा फिर, क्योंकि नाम है, उनका अर्थ है, तो संबंध भी नित्य ही रहेगा। और संबंध नित्य जब सिद्ध हो जाता है तब तो क्या, शब्दे विरोध परिह्रियत, शब्द में, वैदिक शब्दों में, वेद में विरोध, अप्रामाण्य रूप जो विरोध जो आता है उसका परिहार हो जाएगा। कब, यदि पशु आदि की तरह देवतादि व्यक्तियों का भी अविच्छिन्न रूप से संतत्या, अविच्छिन्न रूप से उत्पत्ति नाश होता रहता, तो शब्द उनका अर्थ नित्य मानते और उनका संबंध भी नित्य हो जाता, तब तो वेद में अप्रामाण्य नहीं आता, प्रामाण्य ही रहता, विरोध के निरोध का निराकरण हो जाता। विरोध मतलब क्या, अप्रामाण्य रूप विरोध, अनित्यत्व रूप विरोध, उसका परिहार हो जाता। किंतु बात क्या हो रही, गम्मत क्या हो रही है, आगे की पंक्ति देखिए, यदा तु खलु सकलम त्रैलोक्यम परित्यक्त नाम रूपम निर्लेपम प्रलीयते प्रभवति च अभिनवम इति श्रुति स्मृतिवादाः वदन्ति, तदा कथम अविरोधः इति, तब अविरोध है ये कैसे आप बोल सकते हो, अर्थात विरोध ही होगा, अर्थात प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा, अर्थात वेद का नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा। क्यों, ततः, आगे देखिए, यदा तू, श्रुति जब बता रही है कि हम तो हमारे मन से कह नहीं रहे हैं, श्रुति कह रही है क्या, यदा तू खलु, खलु निश्चयेन सकलम त्रैलोक्यम, समस्त क्या, त्रैलोक्य मतलब ब्रह्म भिन्न यावत अनात्म वर्ग भूत भौतिक प्रपंच, है कि नहीं, समकलम त्रैलोक्यम क्या जी, परित्यक्त नाम रूपम, जिसने अपने नाम रूप का परित्याग कर दिया,
इस प्रकार से निर्लेपम प्रलीयते। निर्लेपम, निर्लेपम का अर्थ लिखिए, निर्लेपम बराबर समूलम। निर्लेपम का अर्थ समूल नष्ट हो जाता है, लीन हो जाता है समस्त जगत महाप्रलय काल में। और जब पुनः नई सृष्टि बनने रहती है, प्रलय काल समाप्त होता है, नया सर्ग का आरंभ होना रहता है, उस समय क्या च अभिनवम प्रभवति। अभिनवम, अभिनवम नूतनम, नवीनम, नवीन सृष्टि पुनः उत्पन्न होती है कि नहीं। अभिनवम प्रभवती इति, यह इस बात को हम नहीं कर रहे, श्रुति स्मृति वादा वदंती। श्रुति स्मृति वादा, वादा शब्द करते वचनानी, श्रुति स्मृति के वचन बोल रहे हैं। श्रुति स्मृति वचनानी वदंती, श्रुति स्मृति कह रही है। तदा, ऐसे स्थिति में कथम अविरोध, कैसा अविरोध होगा, अर्थात वेद का प्रामाण्य कैसा सिद्ध होगा, अर्थात सिद्ध नहीं होगा, है कि नहीं। क्योंकि नाम रूप इत्यादि का अविच्छिन्न रूप से धारा नहीं चल रही है। जब महाप्रलय होता है सब नाम रूप सब समाप्त होता है। जब नया सृष्टि उत्पन्न होती है तब तो सर्ग के आरंभ में किसी के द्वारा जानना पड़ेगा इस शब्द का यह अर्थ है, इस शब्द का यह अर्थ है कि नहीं। तो नित्यता रही नहीं, तो विरोध का निराकरण कैसा होगा, अविरोध कैसा आएगा, अर्थात नहीं आएगा। ये पूर्व पक्ष ने कहा। कथम अविरोध इति, लग गया इतना। इसके आधार पर थोड़ा सा एक दो पंक्ति लिखते हैं हम लोग। देखिए बीच में आया है ना, निर्लेपम प्रलीयते इत्यादि के आधार पर, तो लिखते हैं महाप्रलये, महाप्रलये सर्वस्य समूलनाशात्, समूलनाशात् शब्दार्थयोः संबंधस्य अपि नाशः भवति। संबंधस्य अपि नाशः भवति। पूर्णविराम। महाप्रलय समाप्त्यनन्तरं, महाप्रलय समाप्त्यनन्तरं पुनः सृष्टौ केनचित् पुंसा संकेतः तो उसमें लिखिए नामार्थयोः निर्देशः, नामार्थयोः निर्देशः कौंस बंद कर्तव्य इति पुरुष बुद्धि सापेक्षत्वेन वेदस्य अप्रामाण्यं भवति। वेदस्य अप्रामाण्यं भवति। पूर्णविराम। तथा च महाप्रलये आश्रयस्य अध्यापकस्य नाशात् आश्रितस्य वेदस्य अपि अनित्यत्वं भवति। वेदस्य अपि अनित्यत्वं भवति इत्यर्थः। ठीक है, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है।
अर्थ को देखिए भाई, महाप्रलय, जब महाप्रलय होता है तब सर्वस्य समूल नाशात, सभी वस्तुएं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, अविद्या में लीन हो जाती है। तब शब्दार्थ एवं संबंध से अपनी नाश भवति, शब्द और शब्द का अर्थ जो भी होगा जाति आदि उनके संबंध का भी क्या होगा, नाश होता है। संबंध से अपनी नाश भवति। महाप्रलय समाप्ति अनंतरम, जब महाप्रलय का काल समाप्त हो जाता है, नई सृष्टि उत्पन्न होती है, तब पुनः सृष्टौ केनचित् पुंसा, किसी न किसी के द्वारा तो संकेत की आवश्यकता है। फिर इसका मतलब वेद के शब्दों का अर्थ नित्य का हुआ, संकेत की जरूरत पड़ी। कोई पुरुष बताएगा इस शब्द का यह अर्थ है, इस शब्द का यह अर्थ है, और जरूर थोड़ी है कि वो व्यक्ति उस अर्थ को पहले सर्ग में जैसा जिस शब्द का अर्थ था उसी को बताएगा, हो सकता है अलग भी बताएगा। अर्थात वेद को अन्य पुरुष के संकेत की अपेक्षा पड़ रही है, तो वेद का नित्यत्व कहाँ सिद्ध होगा फिर, ये शंका। पुनः सृष्टौ केनचित् पुंसा संकेत, संकेत मतलब पुरुष के द्वारा किया जाने वाला नाम और अर्थ का निर्देश, कर्तव्य करना पड़ेगा। इति, इस प्रकार पुरुष बुद्धि सापेक्षत्वेन, वेद को भी पुरुष बुद्धि की अपेक्षा होने के कारण वेदस्य अप्रामाण्यम भवति, वेद को क्या होगा, वेद में अप्रामाण्य आएगा। तथा च महाप्रलये, दूसरी बात, महाप्रलय काल में अध्यापक आदि वेद का पढ़ाने वाला कोई रहता है क्या, वो भी नहीं रहता है। तो जिसके आश्रय से वेद रहता है, ऐसे जो ऋषि आदि लोग अध्यापक, उनका भी नाश हो जाने के कारण उनके आश्रय से रहने वाला आश्रित कौन, वेद, वो कहाँ रहेगा, वो भी नष्ट होगा। तो वही करे, महाप्रलय आश्रयस्य अध्यापकस्य नाशात आश्रितस्य वेदस्य आश्रित, ऐसा जो वेद उसका भी नाश होगा। तब अनित्यत्व भवति, अनित्यत्व वेद में आ ही रहा है। लग गया पंक्ति, ये बात, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय, शंका। अब देखिए आगे, कथम तदा कथम अविरोध इति, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। आगे कह रहे तत्र इदम अभिधीयते, तो तत्र इदम इसके ऊपर लिखिए समाधानम, समाधान दिया जा रहा है। और तत्र के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, सर्गारंभे सर्गारंभे अभिव्यक्तानां पदार्थानां पूर्वकल्पीय नाम रूप समानत्वात्, नाम रूप समानत्वात् कस्यचित् संकेतस्य आवश्यकता नास्ति, आवश्यकता नास्ति, अर्धविराम। येन अप्रामाण्यम वेदस्य स्यात्, अप्रामाण्यम वेदस्य स्यात्, अर्धविराम। विषम सृष्टौ हि संकेतापेक्षा अस्ति, संकेतापेक्षा अस्ति, अर्धविराम। न तुल्य सृष्टौ इति परिहरति तत्र इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, सर्गारंभे, ये लिखा ना, अभिव्यक्तानां पदार्थानां, जब नया सृष्टि उत्पन्न होती है उसको सर्ग,
कहते सर्ग के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में अभिव्यक्त जितने भी पदार्थ हो जाते हैं, अभिव्यक्तानां पदार्थानां क्या जी, पूर्वकल्पीय नाम रूप समानत्वा, पूर्वकल्प में जिस पदार्थ का जो नाम था उसी पदार्थ का वैसा ही नाम अब नया उत्पन्न होने वाले सर्ग में अभिव्यक्त पदार्थों का रहता है, उसमें कोई फेरबदल होता नहीं है। तो पदार्थानां पूर्वकल्पीय नाम रूप समानत्वात्, इसलिए कस्यचित् संकेतस्य आवश्यकता नास्ति। किसी पुरुष ने आकर संकेत करना चाहिए कि इस पद का यह अर्थ है, इस पद का यह अर्थ है, इस प्रकार की अपेक्षा होती नहीं है। यदि अपेक्षा होती तो कह सकते थे कि वेद को भी अपेक्षा होने के कारण, सापेक्षता होने के कारण वेद में अप्रामाण्य है, किंतु अपेक्षा है नहीं है। ठीक है, फिर पुनः प्रश्न उठेगा, फिर कैसा मालूम पड़ता है कि इस पद का यह अर्थ है, इस पद का यह अर्थ है, फिर और वो किसको स्मरण रहता है, वो सब बातों का विचार हो रहा है आगे उत्तर में। तो कस्यचित् संकेतस्य आवश्यकता नास्ति, कि ये न जिससे कि अप्रामाण्य वेद से संकेत की अपेक्षा रहेगी तब अप्रामाण्य आएगा, अपेक्षा होने के कारण अप्रामाण्य वेद से स्यात्। हाँ, विषम यदि सृष्टि रहती तो उस विषम सृष्टि में संकेत की अपेक्षा होती है, किंतु यह सृष्टि विषम नहीं है, फिर कैसी है, तुल्य है। तुल्य मतलब जैसे महाप्रलय होने के पहले थी वैसी ही है, और अभी जो है इसका महाप्रलय में लय होने के बाद पुनः जब नया सर्ग उत्पन्न होगा तो उस समय में भी उस पदार्थ का वैसा ही नाम रूप रहेगा। अतः समान नाम रूप होने के कारण किसी के संकेत की अपेक्षा पड़ती नहीं है। न तुल्य सृष्टौ इति परिहरति, इस बात को मन में रखकर परिहार अर्थ समाधान दिया जा रहा है भाष्यकार भगवान के द्वारा। सूत्र के माध्यम से भाष्यकार भगवान व्याख्यान करेंगे तो सूत्रकार उत्तर दे रहे हैं। तत्र इदम अभिधीयते समान नाम रूपत्वात् इति, ये सूत्र आ रहा है। फिर तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेंगे। समान नाम रूपत्वाच्चावृत्तावप्य विरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च, समान नाम रूपत्वाच्चावृत्तावप्य विरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च। ठीक, तो समान नाम रूपत्वात् च आवृत्तौ अपि अविरोधः दर्शनात् स्मृतेः च, पदच्छेद हुआ। पहले लिखते थोड़ा सा सूत्र के बारे में। सूत्रावतरणम बराबर शब्दार्थ संबंधयोः नित्यत्वात् वेदस्य प्रामाण्ये कौंस में लिखिए नित्यत्व सिद्धौ, कौंस बन विरोधः नास्ति, इति यद्यपि उक्तम तथापि महाप्रलये त्रैलोक्यस्य प्रलीनतया आकृते कौंस में लिखिए जाते हैं कौंस बंद अपि प्रलीनत्वात् शब्दार्थ संबंधस्य अनित्यत्व विरोधः तदवस्थः
एव भवति तदवस्थः एव भवति इति आशंक्य आह इति आशंक्य आह। ठीक है। फिर नीचे सूत्र समान नाम रूपत्वाच्चावृत्तावप्य विरोधो दर्शना स्मृतेश्च 1-3-30 पदच्छेद समान नाम रूपत्वात् च आवृत्तौ अपि अविरोधः दर्शनात् स्मृतेः च। सूत्र के पदों का थोड़ा अन्वय। आवृत्तौ अपि पीछे समान नाम रूपत्वाच्च आगे अविरोधः अर्धविराम दर्शनात् स्मृतेश्च। आइए नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है आवृत्तौ अपि बराबर जगत प्रलय प्रभवयोः जगत प्रलय प्रभवयोः आवृत्तौ अपि आगे प्रतीक समान नाम रूपत्वाच्च समान नाम रूपत्वाच्च बराबर प्रलये प्रपंचस्य संस्कारात्मना सोपादान विद्यायां सत्वेन पूर्वस्मिन् कल्पे यथा प्रपंचस्य नाम रूपे अर्धविराम तद्वत् उत्तरकल्प प्रपंचस्य नाम रूपत्वात् कौंस में लिखिए उत्तरकल्प प्रपंचस्य पूर्वकल्प समान नाम रूपत्वात् एव इत्यर्थ कौंस बंद। आगे प्रतीक अविरोधः बराबर आकृतेः नित्यत्वेन शब्दार्थ संबंधस्य अनित्यत्व रूप विरोधः नास्ति। अनित्यत्व रूप विरोधः नास्ति। आगे प्रतीक दर्शनात् बराबर प्रपंचस्य
समान नाम रूपत्वम, समान नाम रूपत्वम श्रुति स्मृतिभ्याम, श्रुति स्मृतिभ्याम प्रतिपादितम अस्ति, प्रतिपादितम अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, धाता यथा पूर्वकल्पम अकल्पयत, उद्धरण चिन्ह इति श्रुति, इति श्रुति पूर्ण विराम। स्मृतेश्च, उद्धरण चिन्ह में यथा ऋतुषु ऋतुलिंगानि, ऋतुषु ऋतुलिंगानि नाम रूपाणि पर्यये, नाम रूपाणि पर्यये पूर्ण विराम। दृश्यन्ते तानि तान्येव, दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावायुगादिषु, तथा भावायुगादिषु पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि स्मृतेश्च, इत्यादि स्मृतेश्च अवगम्यते इत्यर्थः। इत्यादि स्मृतेश्च अवगम्यते इत्यर्थः हो गया। आइए भाई अर्थ देखते हैं। सूत्रावतरण में लिखा है कि शब्दार्थ संबंधयो नित्यत्वात् वेदस्य प्रामाण्ये विरोध नास्ति इति यद्यपि उक्तम। ये बात आपने पीछे कहा, पूर्व पक्षी बोल रहा है। क्या बात कही कि शब्द और शब्द का अर्थ जो जाति आदि उनका संबंध भी नित्य होने के कारण वेदस्य प्रामाण्य विरोध नास्ति, वेद के प्रामाण्य में नित्यत्व सिद्ध करने में विरोध नहीं है। यह यद्यपि आपने कहा तो भी तथापि महाप्रलये, जब महाप्रलय होता है तब त्रैलोक्य से प्रलीनतया, समस्त त्रैलोक्य का प्रलय हो जाने के कारण, नाश हो जाने के कारण प्रलीनतया आकृते है अपि, जाति का भी प्रलीनत्वा, जाति भी लीन हो जाती है, प्रलीनत्वा शब्दार्थ संबंध से अनित्यत्व विरोध, शब्दार्थ संबंध का संबंध, शब्दार्थ संबंध जो है वो अनित्य ही है, अर्थात अनित्य तुरूप विरोध वैसा कि वैसा ही बना है। शब्द और अर्थ का संबंध नित्य होना चाहिए ना, नित्य नहीं सिद्ध हो रहा है, और वो सिद्ध न होने से, नित्य सिद्ध न होने से वेद में भी नित्यत्व सिद्ध नहीं हो। तो शब्दार्थ का संबंध जो है वो अनित्य है, अनित्य तुरूप विरोध उसमें वैसा ही है। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तदवस्था इति अवस्था एव भवति इति आशंक्य, ऐसी जब पूर्व पक्षी को शंका हो जाती है तब उस शंका का निराकरण करने के लिए सूत्र आ रहा है। लगा पंक्ति, शंका समझ में आ गई? सरल है कि महाप्रलय में समस्त त्रैलोक्य का नाश होने से जाति भी नहीं रहती है, तब जाति ही नहीं रही तो शब्द और जाति रूप अर्थ का संबंध नित्य कहाँ से रहेगा? और संबंध नित्य न रहना, संबंध में अनित्यत्व सिद्ध हो जाना, यही तो विरोध है। क्योंकि संबंध अनित्य है अर्थात वेद में अनित्यत्व आ जाता है। फिर ये कहना है। तो ऐसी शंका यदि कोई करता है तो उसको उत्तर देने के लिए सूत्र आया। फिर पदार्थोक्ति में जाइए तो तो प्रतीक है आवृत्तौ अपि, मतलब क्या? तो जगत प्रलय प्रभवयोः आवृत्तौ अपि, जगत का प्रलय और प्रभव मतलब उत्पत्ति, प्रलय होता है पुनः उत्पत्ति होती है, पुनः प्रलय होता है पुनः उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार आवृत्ति होने पर भी क्या समान नाम रूपत्वात् अविरोध, नाम रूप जैसे पहले सर्ग में थे वैसे ही इस सर्ग में होने के कारण अविरोध, विरोध नहीं आता है कि नहीं? संबंध में अनित्यत्व रूप विरोध नहीं आता है, अर्थात संबंध की नित्यता वैसी ही बनी रहती है। और संबंध की नित्यता सिद्ध हो जाने से वेद में भी नित्यता सिद्ध है, ये कहना। तो वही करे
जगत प्रलय प्रभवयो आवृत्तवपि समान नाम रूपत्वाच्च। मतलब क्या? प्रलये प्रपंचस्य संस्कारात्मना, महाप्रलय काल में समस्त प्रपंच व्यक्त रूप से नहीं दिखाई देता है तो भी संस्कार रूप से वहां रहता है। ठीक है कि नहीं? प्रलये प्रपंचस्य संस्कारात्मना, संस्कार रूप से रहता है प्रपंच। जैसे कि हम लोग सो जाते हैं तो जागृत के सभी पदार्थों के संस्कार लेकर सुषुप्ति में सो जाते हैं, तो सब वहां पर संस्कार रूप से जगत है, जागृत की पदार्थ है। उस प्रकार प्रलये प्रपंचस्य संस्कारात्मना, सोपादान, उस स्व प्रपंच उसका उपादान कारण अविद्या, उस अविद्या में सत्वेन विद्यमान रहने से संस्कार रूप से सभी जगत अविद्या में विद्यमान रहने के कारण सोपादान अविद्यायाम सत्वेन पूर्वस्मिन् कल्पे, पूर्व कल्प में यथा प्रपंचस्य नाम रूपे, पूर्व कल्प में जैसे प्रपंच में प्रपंच के नाम रूप थे तद्वत उसी प्रकार उत्तर कल्प प्रपंचस्य, है कि नहीं? उत्तर कल्प प्रपंचस्य मतलब आगे के सर्ग में आने वाला जो प्रपंच, उस प्रपंच में भी क्या नाम रूप वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। उत्तर कल्प प्रपंचस्य नाम रूपत्वात्, मतलब क्या? एक वाक्य में बता रहे, उत्तर कल्प प्रपंचस्य पूर्व कल्प समान नाम रूपत्वात्। उत्तर कल्प में जो भी प्रपंच है उसका पूर्व कल्प के समान ही नाम रूप होने के कारण अविरोध, विरोध नहीं आता है। अविरोध, अविरोध मतलब क्या? आकृते है नित्यत्वेन, आकृति जाति नित्यत्व सिद्ध होने के कारण आकृते नित्यत्वेन शब्दार्थ संबंधस्य, शब्द और अर्थ का संबंध, इनका अनित्यत्व रूप विरोध नहीं है, अर्थात उसमें नित्यत्व सिद्ध हो जाता है और उसमें नित्यत्व सिद्ध होने से वेद में नित्यत्व सिद्ध होता है। अनित्यत्व रूप विरोध नास्ति। और ये कौन बता रहा है भाई? दर्शनात्, श्रुति बता रही है, स्मृति बता रही है। देखिए दर्शनात् प्रपंचस्य समान नाम रूपत्वम श्रुति स्मृतिभ्याम प्रतिपादितम अस्ति। श्रुति और स्मृति ने बताया है कि अगले अगले सर्ग में जो भी प्रपंच रहता है वह पूर्व कल्प के समान ही नाम रूप वाला रहता है। श्रुति भी बताती है, स्मृति भी बताती है। प्रपंच से समान नाम रूपत्वम श्रुति स्मृतिभ्याम प्रतिपादितम अस्ति। तथा ही बोलेंगे कौन श्रुति कौन स्मृति? तो उल्लेख कर रहे धाता यथा पूर्वम अकल्पया इत्यादि श्रुति हुई। और स्मृति क्या? यथा उदाहरण देकर स्मृतिकार बताते हैं कि ऋतुषु लिंगानी नाम रूपानी, उस ऋतु के लिंग जो फूल पेड़ आदि उदित होते हैं, है कि नहीं, और पुनः वो ऋतु समाप्त हो जाने के बाद नष्ट हो जाते हैं, उदाहरण देकर बताया है। इसका विचार आएगा भाष्य में। यथा ऋतु लिंगानी नाम रूपाणी पर्यये दृश्यन्ते तानि तानि एव तथा भावाः युगादिषु, वैसे हर एक सर्ग में वैसे ही भाव वैसे ही नाम रूप वाला जगत दिखाई देता है। इत्यादि स्मृतेश्च अवगम्यते, इस स्मृति से भी यह बात जानी जाती है। कौन बात? कि उत्तर उत्तर सर्ग में जैसे नाम रूप वाला प्रपंच रहता है वो नाम रूप वाला प्रपंच पूर्व कल्प के नाम रूप के समान ही है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। लगे ना? अवगम्यते इत्यर्थ हो गया। आइए फिर अब सूत्र का अर्थ हो गया, भाष्य में आइए। तत्र इदम अभिधीयते, क्या? समान नाम रूपस्य, क्या है? समान नाम रूपत्वस्य समान नाम रूपत्वात् इति, या आगे चलिए। तदापि संसारस्य अनादित्वं तावत् अभ्युपगंतव्यम। ठीक है जी, देखो भाई, तदापि तो भी संसारस्य अनादित्वं तावत् अभ्युपगंतव्यम, संसार अनादि है इस बात का स्वीकार करना ही चाहिए। तदापि ये पंक्ति आ रही है, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। देखिए, ननो
आद्य सृष्टौ संकेतः केनचित् कार्यः इति अतः आह तदापि इति। तदापि शब्द का अर्थ लिखिए। तदापि बराबर महाप्रलय महासर्ग अंगीकारे अपि। महाप्रलय महासर्ग अंगीकारे अपि तदापि का अर्थ हुआ। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। पूर्व पक्षी कहेगा कि ननु आद्य सृष्टौ, जब सर्ग नया उत्पन्न होता है, नई सृष्टि उत्पन्न होना आरंभ होती है, तब संकेत केनचित् कार्य, किसी न किसी के द्वारा संकेत तो होना ही चाहिए इस शब्द का यह अर्थ है ऐसा करके। तब उत्तर दे रहे उसके लिए तदापि। तदापि का मतलब महासर्ग महाप्रलय और महासर्ग का अंगीकार करने पर भी, महासर्ग महासृष्टि फिर महाप्रलय, जब ब्रह्मदेव का आयु पूरी हो जाती है तब जो समस्त प्रपंच का विनाश होता है तब उसको कहते हैं महाप्रलय, है कि नहीं। और एक होता है अवांतर प्रलय, जैसे हम लोगों की रात आ जाती है पुनः दिन आ जाता है, उस प्रकार ब्रह्मदेव का भी दिन रात चलता रहता है। और जब रात्रि में ब्रह्मदेव सो जाते हैं तब भी प्रलय होता है, उसको कहते अवांतर प्रलय। और ये अवांतर प्रलय बहुत सारे हो जाते हैं। फिर 100 वर्ष की ब्रह्मदेव की आयु पूरी हो जाती है तब जो प्रलय होता है उसको कहते हैं क्या, महाप्रलय। तब उत्तर दे रहे क्या कि सृष्टि के आरंभ में किसी के संकेत की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि तदापि महासर्ग और महाप्रलय का स्वीकार करने पर भी संसारस्य अनादित्वम तावत् अभ्युपगंतव्यम, संसारी अनादि है इस बात का स्वीकार करना ही पड़ता है, इसलिए संकेत की जरूरत नहीं है। कैसे, वो सब बात आगे कह रहे हैं। पहले संसार अनादि कैसा, इस बात को भगवान व्यास महाराज भी सूत्र के माध्यम से बताएंगे, प्रमाण दे रहे। आगे प्रतिपादयिष्यति च आचार्यः संसारस्य अनादित्वम् उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च इति। ठीक है, थोड़ा अन्वय। च आचार्यः संसारस्य अनादित्वम् प्रतिपादयिष्यति, किससे, उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च इति। भगवान भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि आचार्य अर्थात व्यास महाराज सूत्रकार संसार अनादि है इस बात का प्रतिपादन करेंगे। कहाँ करेंगे? तो सूत्र दिया उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च, ब्रह्मसूत्र दूसरा अध्याय प्रथम पाद 36 नंबर का सूत्र, वहां पर कहेंगे। ठीक है, इति। अतः उसका अर्थ वही देखेंगे। कहने का तात्पर्य संसार अनादि है, संसार अनादि होने के कारण किसी के संकेत की जरूरत नहीं है, और संकेत की जरूरत न होने के कारण वेद को किसी के अपेक्षा की जरूरत नहीं है, निरपेक्ष है, अतः वेद नित्य है, ये कहना है। ठीक है, तो एक एक बात देखिए आगे। इति आगे अनादौ च संसारे यथा स्वाप प्रबोधयोः प्रलय प्रभव श्रवणे अपि पूर्व प्रबोधवत् उत्तर प्रबोधे अपि व्यवहारात् न कश्चित् विरोधः। लग गया? इतने को देखिए पहले, थोड़ा अन्वय। अनादौ च संसारे, अनादौ च संसारे, आगे स्वाप प्रबोधयोः प्रलय प्रभव श्रवणे अपि
प्रलय प्रभव श्रवणे अपि पीछे यथा पूर्व प्रबोधवत उत्तर प्रबोधे अपि पूर्व प्रबोधवत उत्तर प्रबोधे अपि व्यवहारात् न कश्चित् विरोधः। न कश्चित् विरोधः। ठीक है, मिल गया ना? अर्थ देखिए भाई, अर्थ के पहले अनादौची जो पंक्ति है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननु अनादि संसारे अनादि संसारे शब्दार्थ संबंधस्य अनादित्वम् अस्तु। अनादित्वम् अस्तु तथापि महाप्रलय व्यवधानात् अस्मरणे कथम वेदार्थ व्यवहार प्रश्न चिन्ह तत्र आह अनादौ इति। ठीक है, अर्थ देखिए, पूर्व पक्ष कहेगा कि ननु अनादि संसारे, संसार को अनादि कर रहे आप, कोई बात नहीं। शब्दार्थ संबंध से अनादित्व, कोई बात नहीं। शब्द और शब्द का अर्थ का संबंध अनादि है, मान लेंगे, क्योंकि संसार कैसा है, अनादि है। तो भी तथापि महाप्रलय व्यवधाना, जब महाप्रलय होता है और उसके बाद नई सृष्टि उत्पन्न होती है, तो बीच में तो बहुत बड़ा व्यवधान हुआ ना, प्रतिबंध हुआ, व्यवधान हुआ, अंतर पड़ा महाप्रलय का। तो महाप्रलय से व्यवधान अस्मरणे, किस अर्थ का, किस शब्द का क्या अर्थ है, इसका स्मरण नहीं रहेगा। अस्मरणे, स्मरण न रहने, वेद के अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, ये कैसा मालूम पड़ेगा। तत्र आह, ऐसा यदि कोई प्रश्न करता है तो भगवान भाष्यकार उसके लिए उत्तर दे रहे हैं दृष्टांत पूर्वक। पंक्ति को देखिए, अनादौ च संसारे, संसार अनादि है, इस बात की सिद्धि होने पर क्या कि स्वाप प्रबोधयो हो प्रलय प्रभाव श्रवणे अपि यथा। तो देखो भाई, स्वाप प्रबोधयो, स्वाप सुषुप्ति, प्रबोध जागृति, ठीक है ना। तो सुषुप्ति को प्रलय कहा गया है और जागृत को प्रभव कहा गया है, उत्पत्ति। हम लोगों के दैनिक जीवन में जो सुषुप्ति और जागृति आती है, वैसा वो तो अवांतर प्रलय महाप्रलय तो होता ही रहता है। ब्रह्मदेव का एक दिन समाप्त हुआ, रात्र चालू हुई ब्रह्मदेव की, अवांतर प्रलय, आयु समाप्त हुई तो महाप्रलय, वो तो चलता रहेगा। किंतु इधर हम लोगों के जीवन में भी जब सुषुप्ति आती है प्रतिदिन रात में, तो उसको सुषुप्ति को कहा गया है प्रलय। और पुनः जब आदमी जग जाता है, जागृत हो जाता है, तब कहते उसको प्रभाव। तो जैसे हम लोगों के प्रतिदिन होने वाले प्रलय और प्रबोध में, प्रभाव में क्या, जैसे आज हम लोग सोकर उठ गए, जब सोए थे तब कुछ स्मरण था क्या, कल का, कल की जागृति का, हम है कि नहीं, हम कहाँ सोए, कौन है, किस पद का क्या अर्थ है, सुषुप्ति के बाद निद्रा काल में कुछ याद नहीं रहता है। किंतु जब हम जग जाते हैं तब सब व्यवहार का स्मरण हो जाता है, कौन हूं, क्या कर रहा हूं, किस पद का क्या अर्थ है, सब पता हो जाता है। उसी प्रकार महाप्रलय का बीच में व्यवधान होने पर भी अगली सृष्टि जब चालू हो जाती है तब वो स्मरण हो जाता है। अतः संसार अनादि है और शब्द का अर्थ वो भी अनादि है और उनका संबंध भी नित्य है। अतः प्रामाण्य होने में कोई विरोध नहीं आता है, इस बात को बता रहे हैं।
अनादौ च संसारे, अनादि ऐसे संसार में, स्वाप प्रबोधयो हो प्रलय प्रभव श्रवणे अपि, सुषुप्ति और जागृति में प्रलय और प्रभव श्रुति ने बताया है। कौन श्रुति ने बताया वो श्रुति देंगे आगे। तो श्रवण होने पर भी, श्रवणे अपि कि यथा जिस प्रकार पूर्व प्रबोधवत उत्तर प्रबोधे अपि व्यवहारात न कष्टित विरोध। लग गया? पूर्व प्रबोधवत, पूर्व प्रबोध सुषुप्ति आने के पहले का दिन में जो जागृति थी उसकी तरह, पूर्व प्रबोधवत उत्तर प्रबोधे अपि, सुषुप्ति समाप्त होने के बाद जब आदमी जग जाता है तो आगे के जगने में, प्रबोध में भी लग गया कि नहीं। बीच में क्या आई थी? सुषुप्ति, प्रलय। तो पूर्व प्रबोधवत उत्तर प्रबोधे अपि व्यवहारात, व्यवहार हो जाने से न कश्चित विरोध, कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं मतलब क्या? उस पर एक वाक्य लिखते हैं, शब्दार्थ संबंध स्मरणादेहे, शब्दार्थ संबंध स्मरणादेहे न कश्चित विरोधः इत्यर्थः। न कश्चित विरोधः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, शब्दार्थ संबंध स्मरणादि, शब्द है कि नहीं, और शब्द का अर्थ और उनका संबंध, इनका स्मरण होने में न कष्टित विरोध। जब हम जग जाते हैं दूसरे दिन तो शब्द और शब्द के अर्थ के संबंध का स्मरण होने में कोई विरोध आता है क्या? कुछ नहीं। या तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जग गए, पुनः कोई आता है फिर बताता है इस शब्द का यह अर्थ है, तब पुनः हमको ज्ञान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उदाहरण दिया, जैसे यहां पर है उस प्रकार आगे देखिए, एवं कल्पांतर प्रभव प्रलयो अपि इति द्रष्टव्यम। एवं ये जो हम लोगों का दृष्टांत दिया कि नहीं सुषुप्ति जागृत का, उसी प्रकार कल्पांतर प्रभव प्रलयो, कल्पांतर पीछे का जो सर्ग था उसका प्रलय हुआ, फिर उसके बाद जब प्रलय काल समाप्त होने के बाद नया सर्ग उत्पन्न हुआ, उस समय में भी क्या शब्दार्थ का संबंध का व्यवहार होने में कोई विरोध होता नहीं है। तो कल्पांतर प्रभव प्रलयो अपि इति द्रष्टव्यम, लग गया? तो द्रष्टव्यम, इसके ऊपर एक वाक्य, कल्पांतरीय शब्दार्थ व्यवहारस्य, कल्पांतरीय शब्दार्थ व्यवहारस्य लये अपि, लये अपि कल्पांतरे, कल्पांतरे तथा एव, तथा एव प्रादुर्भविष्यति, प्रादुर्भविष्यति इति कृत्वा, इति कृत्वा वेदस्य, वेदस्य नित्यतायां, वेदस्य नित्यतायां न विरोधः इत्यर्थः। न विरोधः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, कल्पांतरीय शब्दार्थ व्यवहारस्य, पीछे के कल्प में जो शब्दार्थ का व्यवहार था उसका लय होने पर भी, कल्पांतरे आगे के कल्प में, तथा एव प्रादुर्भविष्यति, उसी प्रकार के पदार्थ शब्द, शब्दों का अर्थ, ये सब प्रादुर्भूत होता है। इति कृत्वा, ऐसा होने के कारण वेदस्य नित्यतायाम न विरोध, वेद नित्य, इस बात को कहने में कोई विरोध नहीं है। लग गया? देखिए, एवं कल्पांतर प्रभव प्रलयो अपि इति द्रष्टव्यम, लग गया? हाँ, अब वो कौन श्रुति है कि जिसमें सुषुप्ति को प्रलय कह दिया, जागृति को प्रभव कह दिया, वो बताना पड़ेगा। तब कह रहे आगे, स्वाप प्रबोधयोश्च प्रलय प्रभवौ श्रूयेते। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है स्वाप इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, स्वापे
स्वापे बराबर सुषुप्तौ सुषुप्तौ प्रलयस्य प्रलयस्य अर्धविराम आगे प्रबोधे च प्रभवस्य असिद्धिम आशंक्य श्रुतिम आह स्वाप इति। देखिए भैया स्वापे सुषुप्ति में प्रलय कहा गया, सुषुप्ति को प्रलय कहा गया और जागृत प्रबोधे जागृति को प्रभव उत्पत्ति कहा गया। किंतु ये कहना असिद्ध है, ये कहना ठीक नहीं है। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसको उत्तर दे रहे श्रुति के माध्यम से, क्योंकि श्रुति ने स्वयं बताया है सुषुप्ति को प्रलय और जागृति को प्रभव बताया है। वही कह रहे हैं स्वाप प्रबोधयोश्च प्रलय प्रभव स्वाप प्रबोधयो सुषुप्ति और जागृति में प्रलय प्रभव श्रूयेते। श्रुति बता रही है। कौन श्रुति? वो श्रुति दे रही यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति तदा एनं वाक् सर्वैः नामभिः सह अप्येति। अर्धविराम चक्षुः सर्वैः रूपैः सह अप्येति। अर्धविराम श्रोत्रं सर्वैः शब्दैः सह अप्येति। अर्धविराम मनः सर्वैः ध्यानैः सह अप्येति। अर्धविराम सह यदा प्रतिबुध्यते यथा अग्नेः ज्वलतः सर्वाः दिशः विस्फुलिंगाः विप्रतिष्ठेरन् एवं एव एतस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणाः यथा यथं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यः देवाः देवेभ्यः लोकाः इति। ठीक है, देखिए भाई श्रुति आई है, श्रुतिकार देखते हैं यदा सुप्तः सो गया कोई पुरुष, सुप्तः पुरुषः स्वप्नम न कंचन पश्यति, कंचन स्वप्नम न पश्यति, किसी भी स्वप्न को देखता नहीं है। अथ फिर क्या करता है उसके बाद अस्मिन् प्राणे, अस्मिन् प्राणे, प्राणे मतलब कौन? प्राणी शब्द का अर्थ लिखिए अस्मिन्, अथ अस्मिन् प्राणे आया है कि नहीं? लिखिए अथ बराबर तदा, अथ बराबर तदा बराबर सुषुप्तौ, सुषुप्तौ पूर्ण विराम प्राणे प्रतीक बराबर परमात्मनि, परमात्मनि जीवः एकी भवति। एकदा भवति मूल में आया ना, उसका अर्थ एकी भवति। देखिए अर्थ भाई कि अथ जब कोई स्वप्न भी नहीं देखता है, सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है, तब तदा सुषुप्तौ प्राणी, प्राण में अर्थात परमात्मा में, एक परमात्मनि एव एकदा भवति, एकदा भवति एकी भवति, जीव एक रूप जैसा हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। ठीक है, आगे देखिए पंक्ति श्रुति में तदा एनम वाक् सर्वैः नामभिः स अप्येति। कितने कान भाई? तदा सर्वैः नामभिः सह, पीछे वाक, पीछे ए नाम, आगे अप्येति। ठीक है, इसका भी अर्थ लिखिए तदा बराबर सुषुप्तौ, सुषुप्तौ एनम बराबर प्राण स्वरूप परमात्मानम, प्राण स्वरूप परमात्मानम पूर्ण विराम प्रतीक अप्येति बराबर
लीनम भवति, लीनम भवति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो तदा उस सुषुप्त अवस्था में सर्वई नाम भी सह, मूल न्याय ना, सभी नामों के साथ वाक वाणी क्या होती है? एनम अप्येति, एनम परमात्मा, प्राण रूप परमात्मा में लीन हो जाती है। अप्येति मतलब लीनम भवति, लीन हो जाती है। ठीक है, ये कहा। फिर आगे चलिए, चक्षु सर्वै रूपै स अप्येति। ठीक है ना, तो सर्वैः रूपैः सह चक्षुः, चक्षुः तदा एनम अप्येति, तदा एनम की अनुवृत्ति लाते रहेंगे। ठीक है ना, उसी प्रकार सभी रूपों के साथ चक्षुर इंद्रिय भी उस सुषुप्त अवस्था में एनम, इस परमात्मा में लीन हो जाता है। एक वाक्य हुआ। और आगे, श्रोत्रम सर्वैः शब्दैः सह अप्येति, तो सर्वैः शब्दैः सह श्रोत्रम तदा एनम अप्येति, सभी शब्दों के साथ श्रोत्र इंद्रिय भी उस सुषुप्त अवस्था में इस प्राण रूप परमात्मा में लीन हो जाता है। ठीक, आगे चलिए, मनः सर्वैः ध्यानैः सह अप्येति, सर्वैः ध्यानैः सह मनः तदा एनम अप्येति, सभी ध्यानों के साथ, ध्यान मतलब संकल्प, मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प करना, तो सभी विकल्पों के साथ मन भी उस सुषुप्त अवस्था में उस परमात्मा में लीन हो जाता है। ये बात कही। आगे ये बताया भाई, सुषुप्त में लीन हो जाता है, स्वतः बता रही है श्रुति, लीनम भवति, अर्थात सबका लय हो जाता है। अर्थात सुषुप्ति को लय कहा गया है। किसने? श्रुति ने बताया है सुषुप्ति को लय करके। फिर जागृति को प्रभव कहा है श्रुति ने, वो भी बता रहे। स यदा प्रतिबुध्यते, स हाँ, जो सोया हुआ था पहले, ऐसा जीव, सुप्त जीव यदा प्रतिबुध्यते, प्रतिबुध्यते जागृत अवस्थायाम आगच्छति, जागृत अवस्था को प्राप्त होता है, तब क्या होता है जी? तब करे दृष्टांत देकर, यथा अग्निः ज्वलत सर्वादिश विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठेरन, कैसा पढ़ेंगे? यथा ज्वलतः अग्निः, ऐसा सर्वादिश विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठेरन, है कि नहीं? तो जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से सभी दिशाओं में विस्फुलिंग क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। विस्फुलिंगा, विस्फुलिंग चिंगारियां, उथिंग्या, विप्रतिष्ठेरन फैल जाती है, दृष्टांत हुआ। उस प्रकार विप्रतिष्ठेरन, आगे क्या है? एवं एवं एतस्मात् आत्मनः, उसी प्रकार इस प्राण रूप आत्मा से क्या सर्वे प्राणाः यथा यथम विप्रतिष्ठन्ते, जब जागृत अवस्था में आता है ना, तब उसी परमात्मा से क्या हो जाता है कि जो लीन हुए थे, तब जागृत में आने के बाद सर्वे प्राणा, सर्वे प्राणा मतलब क्या? यहाँ पर प्राणा शब्द का अर्थ लिखिए, इंद्रिय रूपाः प्राणा, इंद्रिय रूपाः प्राण, इंद्रियात्मक प्राण, इंद्रिय स्वरूप प्राण मतलब इंद्रिय। सर्वे प्राणाः यथा आयतनम, ऐसा पता है ना? यथायतनम, यथायतन मतलब क्या? यथा स्थानम, यथा गोलकम, यथायतनम का अर्थ यथा गोलकम, यथा बराबर यथा स्थानम मतलब क्या? अपने अपने स्थान में चले जाते हैं सभी इंद्रिया, श्रोत्र, वाक, चक्षु सब लीन हुए थे ना, किंतु जब जग जाता है तब उसी परमात्मा से जैसे थिनगियां निकलती है ना अग्नि से, उस प्रकार ये सभी इंद्रिया वहां से निकलती है और अपने अपने गोलक में जाकर बैठ जाती है, अपने अपने स्थान में जाकर बैठ जाती है। ये कह रहे हैं। तो सर्वे प्राणा यथा आयतनम विप्रतिष्ठन्ते, विप्रतिष्ठन्ते मतलब प्राप्ता भवन्ति, अपने अपने स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर विप्रतिष्ठन्ते का अर्थ प्राप्ता भवन्ति। लग गया? आगे प्राणेभ्य देवाः देवेभ्य लोकाः इति, कैसे कैसे क्या क्या प्राप्त हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, तब कह रहे हैं प्राणेभ्य देवाः देवेभ्य लोकाः
मतलब क्या, इस पर थोड़ा लिखते इसका अर्थ। तो लिखिए, प्राणेभ्यः तथा देवेभ्यः इत्यत्र अनन्तर्यार्थे पंचमी अस्ति। अनन्तर्यार्थे पंचमी अस्ति। पूर्णविराम। आगे प्रतीक, सर्वे प्राणाः बराबर वागादयः अर्धविराम। तेभ्यः अनन्तरं तदनुग्राहकाः देवाः बराबर अग्न्यादयः देवाः। अर्धविराम। तदनन्तरं लोकाः बराबर शब्दादि विषयाः। प्राणात्मक परमात्मनः अभिव्यक्ताः भवन्ति। इत्यर्थः। पूर्णविराम। नीचे की पंक्ति में स्वप्नवत् कल्पितस्य अज्ञात सत्वाभावात् दर्शनं सृष्टि बराबर सृष्टि। अर्धविराम। अदर्शनम बराबर लय। इति दृष्टि सृष्टि पक्षः श्रुत्यभिप्रेतः इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो मूल में जो आया है प्राणेभ्य देवा देवेभ्य लोका इत्यादि, वो देखिए प्राणेभ्य तथा देवेभ्य, यहाँ पर जो पंचमी है ना, उसका अर्थ कर रहा है पंचमी का अनंतर अर्थ में पंचमी हुई है। अनंतर्यार्थे पंचमी अस्ति। तब कैसा अर्थ निकलता है? तो सर्वे प्राणाः वागादय है कि नहीं, प्राण उत्पन्न हुए। जब जागृत अवस्था में आ गया, सब प्राण अर्थात इंद्रियादि अपने अपने गोलक में जाकर बैठ गई। तो सर्वे प्राणा मतलब वागादय। तो फिर प्राणेभ्य मतलब प्राणों के बाद क्या हो जाता है? देवाः। तो वही करें, तेभ्य अनंतरम, प्राण अपने अपने इंद्रिय अपने अपने गोलक में जाकर बैठ गए, उसके बाद उनके ऊपर अनुग्रह करने वाले देवता भी चले गए उनके पास। ठीक है ना, अनंतर्यार्थ में पंचमी, प्राणेभ्य देवाः। ठीक है ना, प्राणे मतलब प्राणों से देव उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं। प्राण चले गए, इंद्रिय चले गए अपने अपने गोलक में, उसके बाद देवता लोग, फिर उसके बाद विषय की अभिव्यक्ति, ये कहना। तेभ्य अनंतरम तद अनुग्राहका देवाः, अग्न्यादि देवता। तदनंतरम उसके बाद, देवेभ्य यहाँ भी पंचमी, उसका अर्थ भी अनंतर्य। तो उसके बाद लोकाः मतलब शब्दादि विषयाः, ये सब व्यक्त हो जाते हैं। शब्दादि विषयाः क्या जी? प्राणात्मक परमात्मनः अभिव्यक्ता भवन्ति। प्राणात्मक परमात्मा से जागृत अवस्था में आने पर प्राणात्मक परमात्मा से ये सब एक के बाद एक अभिव्यक्त होते हैं। लग गया? भवन्ति। अब यहां पर दर्शन देखना, यही सृष्टि है। जागृत अवस्था में देखने लगते हैं हम लोग, यही सृष्टि है। और सुषुप्ति अवस्था में कुछ देखते नहीं है, यही लय है, प्रलय है। कैसे?
तो दृष्टि सृष्टिवाद का अभिप्राय से श्रुति ने कहा है। दर्शन को सृष्टि और अदर्शन को लय, वही बात बता रहे। स्वप्नवत कल्पित अज्ञात सत्वाभाव, सत्व सत्ता, स्वप्न के पदार्थ कल्पित है और कल्पित ऐसे स्वप्न पदार्थों को जैसे ज्ञात ही सत्ता है, अज्ञात सत्ता नहीं है। अज्ञात सत्ता सत्वाभाव, अज्ञात सत्ता मतलब कैसे, जैसे कि दो होता है, दृष्टि सृष्टि, सृष्टि दृष्टि। दृष्टि सृष्टिवाद में किसी भी पदार्थ को अज्ञात सत्ता नहीं है, ज्ञातैक सत्ता है। कहा दृष्टि सृष्टिवाद में। और सृष्टि दृष्टिवाद में तो पदार्थों को अज्ञात सत्ता भी है। मतलब क्या, सृष्टि दृष्टिवाद मतलब पहले सृष्टि उत्पन्न हुई, उसके बाद उसका ज्ञान, इसको कहते हैं सृष्टि दृष्टिवाद। सृष्टि उत्पन्न हो गई, हमको ज्ञान नहीं, पड़े पदार्थ अपने अपनी जगह है कि नहीं, अज्ञात सत्ता है, ज्ञान नहीं पदार्थों का, तो भी सत्ता है उसको सृष्टि दृष्टिवाद में। किंतु दृष्टि सृष्टिवाद का मतलब क्या, जिस समय ज्ञान हो रहा है उसी समय सृष्टि, पहले नहीं बाद में भी नहीं, इसको कहते हैं क्या, दृष्टि सृष्टिवाद। और दृष्टि सृष्टिवाद में पदार्थों को अज्ञात सत्ता नहीं होती है, अपितु ज्ञात सत्ता ही होती है। जैसे स्वप्न पदार्थों को अज्ञात सत्ता नहीं है कि पहले कई स्वप्न उत्पन्न हुए, बाद में हम वहां गए फिर देखे, ऐसा है क्या, नहीं है। जिस समय देख रहे उसी समय उसकी क्या है, उत्पत्ति है, ज्ञात सत्ता है, अज्ञात सत्ता का अभाव है। उस प्रकार देखिए पंक्ति, स्वप्नवत कल्पित अज्ञात सत्वाभावात्, सत्व मतलब सत्ता, अज्ञात सत्वाभावात् दर्शनम सृष्टि, दर्शन ही क्या है, सृष्टि है। अतः जागृत में आ गए हम लोग तो सृष्टि उत्पन्न हो गई, दर्शन ही सृष्टि है। और जब सुषुप्त अवस्था में जाते हैं तो देख नहीं पा रहे, देख नहीं सक रहे, है कि नहीं, देख नहीं पा रहे पदार्थों को, अदर्शन, तो अदर्शन ही क्या है, लय। अदर्शनम लय इति दृष्टि सृष्टि पक्ष, इस प्रकार का दृष्टि सृष्टि पक्ष श्रुति को भी अभिप्रेत है। अतः श्रुति ने सुषुप्ति को बताया क्या, लय, और जागृति को बताया क्या, प्रभाव। ठीक है ना जी, उत्पत्ति सर्ग। अब प्रश्न क्या था, पूर्व पक्ष ने कहा था कि सुषुप्ति को लय और जागृति को प्रभाव जो कह रहे हो उसके लिए क्या प्रमाण है, तो प्रमाण दे दिया। तो प्रमाण देकर ये सिद्ध हुआ हम लोगों के जीवन में भी रोज अनुभव हो रहा है लय का, प्रलय का और प्रभाव का। तब जैसे प्रलय होने पर सुषुप्ति अवस्था में हम जब जाते हैं तब कुछ पदार्थों को, पद के अर्थों को जानते नहीं है, सब लीन हो जाता है। किंतु जब पुनः जागते तब जैसे पूर्व जागृत अवस्था में सभी पद पदार्थ का ज्ञान था, उसी प्रकार के पद पदार्थ का ज्ञान अगली जागृति में रहता है कि नहीं। उस प्रकार जब महाप्रलय होता है तो महाप्रलय होने के बाद जब नई सृष्टि उत्पन्न होती है तो वो नई सृष्टि उसी प्रकार के नाम रूप वाले रहती है जैसे कि पूर्व सृष्टि में नाम रूप थे। अतः शब्द और शब्द का अर्थ नित्य है कि नहीं। महाप्रलय का बीच में व्यवधान होने पर भी शब्द और शब्द का अर्थ नित्य है। नित्य होने के कारण संबंध नित्य है। संबंध नित्य होने से वेद के प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं, अर्थात वेद में नित्यत्व है। पंक्ति लग रही है, आइए ये श्रुति हुई भाई। इति आगे चलिए, और पुनः आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, स्यात् एतत् क्या, स्वापे पुरुषांतर व्यवहार अविच्छेदात् स्वयं च सुप्त प्रबुद्धस्य पूर्व प्रबोध व्यवहार अनुसंधान संभवात् अविरुद्धम्। महाप्रलय तु सर्व व्यवहार उच्छेदात् जन्मांतर व्यवहार वच्च कल्पांतर व्यवहारस्य अनुसंधातुम अशक्यत्वात् वैषम्यम इति। ठीक है जी, देखो भाई ये बात हो गई ना। स्यात् एतत् यही पढ़े ना, तो स्यात् एतत् के ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप हो गया, पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है। स्यात् एतत्, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, अनुसंधान संभव असंभवाभ्याम, अनुसंधान संभव असंभवाभ्याम, संभवासंभवाभ्याम
दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः वैलक्षण्यम भवति इति आह स्यात् इति। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, वैषम्य दिखा रहा है दृष्टांत और दार्ष्टान्त में। क्यों? अनुसंधान संभव असंभवाभ्याम। ध्यान दीजिए, अनुसंधान का अर्थ होता है स्मरण। तो हम लोगों का जो रोज का अनुभव है, सुषुप्ति के बाद उठते हैं तब कल का सब चीजों का स्मरण हो जाता है, अनुसंधान हो जाता है, अनुसंधान का संभव है। और महाप्रलय होने के बाद जब नया सर्ग उत्पन्न होता है तब अनुसंधान नहीं होता है। अनुसंधान मतलब स्मरण का असंभव। तो वहां पर अनुसंधान का असंभव है और यहां पर अनुसंधान का संभव है। अतः हम लोगों का जो सुषुप्ति जागृति का आपने दृष्टांत दिया उसमें और सिद्धांत में विषमता है। सिद्धांत मतलब कौन सिद्धांत? महाप्रलय के बाद सृष्टि उत्पन्न होती है, वैसे ही पूर्व के कल्प की तरह ही रहती है। ये जो सिद्धांत आप बता रहे, इस दृष्टांत को लेकर इन दोनों में महत अंतर है, विषमता है, ऐसा बता रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, पंक्ति को देखिए। स्यात् एतत्, ये तब ठीक होता कब? स्वापे, सुषुप्ति में। स्वापे मतलब सुषुप्त। सुषुप्ति में क्या होता है? देखिए, हम लोग सो जाते हैं, तो हम लोग सो गए इसका मतलब सब दुनिया सो गई क्या? नहीं, हम लोग सो जाने के बाद भी कोई न कोई तो जागा रहता है दुनिया में लोग, और वो व्यवहार करते रहते हैं, है कि नहीं? किंतु जब महाप्रलय होता है तब कोई तो व्यवहार करता हुआ रहता है क्या? कुछ भी नहीं रहता है। तब कैसा अनुसंधान होगा? यह तो अनुसंधान हो सकता है क्योंकि हम सोने पर कोई न कोई व्यवहार करता रहता है। अनुसंधान इसलिए हो जाता है अगले जागृति में, है कि नहीं? पंक्ति देखिए। स्वापे पुरुषांतर व्यवहार अविच्छेदात। पुरुषांतर मतलब जो सोया उससे भिन्न अन्य पुरुषों का व्यवहार का विच्छेद न होने के कारण, अविच्छेदात, विच्छेद न होने के कारण। और आगे अविच्छेदात च स्वयं च सुप्त प्रबुद्धस्य च सुप्त प्रबुद्धस्य स्वयं, सुप्त प्रबुद्धस्य पुरुषस्य मतलब सोकर जगा हुआ पुरुष को, सुप्त प्रबुद्धस्य च स्वयं स्वतः पूर्व प्रबोध व्यवहार अनुसंधान संभवात्। पूर्व प्रबोध जागृति, कल की जागृति की तरह व्यवहार का अनुसंधान हो जाता है हम लोगों को। जो कि सोकर जग गया उसको पूर्व का प्रबोध का, कल की जागृति के व्यवहार का अनुसंधान संभव है। क्यों संभव है? पुरुषांतर व्यवहार अविच्छेदा। अन्य लोगों का तो व्यवहार का विच्छेद नहीं हुआ ना, कोई न कोई व्यवहार कर ही रहा है कि नहीं? इस शब्द का अर्थ यह है, यह अमुक है, तमुक है, ये सब व्यवहार चल रहा है। अब तो इसको भी जगने के बाद व्यवहार का, पूर्व के व्यवहार का स्मरण हो जाता है, अनुसंधान हो जाता है कि नहीं? ये बात व्यवहार अनुसंधान संभवात अविरुद्धम, है कि नहीं? अविरुद्धम। क्या अविरुद्धम? अविरुद्धम के ऊपर एक वाक्य, अनुसंधानादिकम क्यों ऐसा करिए? वो तो शब्द ठीक है, उसके ऊपर और एक शब्द जागृत व्यवहारस्य अनुसंधानादिकम, जागृत व्यवहारस्य अनुसंधानादिकम अविरुद्धम इत्यर्थः। ठीक है, जागृत व्यवहार के अनुसंधान आदि का कोई विरोध नहीं है दृष्टांत में, अर्थात हम लोगों को अनुसंधान हो जाता है जागृत के व्यवहार का। लग गया जी? हाँ, आइए मूल में। व्यवहार अनुसंधान संभवात अविरुद्धम, ये तो दृष्टांत में ठीक है, किंतु दार्ष्टान्त में गड़बड़ है। वो कैसे? आगे दे रहे, महाप्रलये तु सर्व व्यवहार उच्छेदात।
जन्मांतर व्यवहारवत, ये दृष्टांत पुन्हा, जन्मांतर व्यवहारवत ये दृष्टांत हुआ। आगे कल्पांतर व्यवहारस्य अनुसंधातुम अशक्यत्वात् वैषम्य। देखिए भाई, महाप्रलय में क्या होता है? तो सर्व व्यवहार उच्छेदा, पूरा समस्त व्यवहार क्या हो जाता है? उच्छिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कोई भी व्यवहार करता हुआ रहता नहीं वहां पर, महाप्रलय होता है तब। तो महाप्रलय तो सर्व व्यवहार उच्छेद हो जाने से, तो एक शब्द छोड़कर आगे देखिए, उच्छेदात कल्पांतर व्यवहारस्य अनुसंधातुम अशक्यत्वात्, अन्य के कल्प के व्यवहार का अनुसंधान होना अशक्य है। कैसे? उदाहरण दिया, जन्मांतर व्यवहार। जैसे कोई बालक का जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ गया, 10 साल का 15 साल का हो गया, फिर उसको पूर्व जन्म में मैं कौन था इसका स्मरण होता है क्या? नहीं होता है। मैं कौन था, कहाँ था, कुछ स्मरण नहीं होता है। तो जैसे जन्म बदलने के बाद पिछले जन्म का स्मरण नहीं होता है, उस प्रकार इतना बड़ा महाप्रलय हो जाता है बीच में, तो पूर्व के कल्प का स्मरण इस कल्प में कैसा होगा? अर्थात नहीं होगा। लग गया कि नहीं? वही दे रहे, महाप्रलय तो सर्व व्यवहार उच्छेदात, सभी व्यवहार का उच्छेद हो जाने से, जन्मांतर व्यवहारवत ये दृष्टांत हुआ। अन्य जन्म का जैसे अन्य जन्मों में स्मरण नहीं होता है, उस प्रकार कल्पांतर व्यवहारस्य, अन्य के पीछे के कल्प में जो व्यवहार था, है कि नहीं, ये शब्द, यह अर्थ, अमुक अमुक, ये सब व्यवहारस्य अनुसंधातुम अशक्यत्वात्, अनुसंधान होना शक्य नहीं है। अनुसंधातुम अशक्यत्वात् वैषम्यम्। अतः दृष्टांत और दाष्टान्त में क्या है? विषम है। दृष्टांत में तो कल की जागृति का स्मरण, अनुसंधान आज की जागृति में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और क्यों होता है? उसके लिए उसने हेतु दिया, क्या? पुरुषांतर व्यवहार अविच्छेदात, ये दिया। उस प्रकार महाप्रलय में है ही नहीं। तो महाप्रलय में जब महाप्रलय होकर पुनः सृष्टि होती है, तब पीछे के कल्प का अनुसंधान होना संभव नहीं है। जैसे कि पीछे के जन्म का इस जन्म में कोई अनुसंधान होता नहीं है। अब अनुसंधान हो ही नहीं रहा है पीछे के कल्प का, तब फिर अमुक पद का अमुक अर्थ है, कैसा पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसका मतलब किसी को बताना पड़ेगा, और कोई बताएगा तब वेद के अर्थ का, वेद के शब्दों का अमुक अर्थ ये सिद्ध हो जाएगा। अर्थात पुरुष की अपेक्षा पड़ी वेद को भी, सापेक्ष हुआ वेद, अतः वेद में नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा, ये कहने का अभिप्राय है उस पूर्व पक्षी का। लगे पंक्ति? तब उसको उत्तर दे रहे, नैष दोषः, एषः दोषः न, ये भी कोई दोष नहीं है। तो नैष दोष, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, देखिए भाई। और नैष न के पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण के रूप में, हिरण्यगर्भादीनाम अनुसंधान संभवात न वैषम्यम इति आह नैष इति। ठीक है, देखो भाई, सिद्धांति कह रहे, अरे भाई, पूर्व कल्प में क्या व्यवहार था, इस बात का अनुसंधान स्मरण नए कल्प में हम लोगों को नहीं है, बात सही, किंतु किसी को भी स्मरण नहीं है, ये नहीं कह सकते। बोले किसको स्मरण है? फिर बताओ। तो हिरण्यगर्भादि जो ईश्वर है उनको स्मरण है, तो वही कह रहे, हिरण्यगर्भादि नाम अनुसंधान संभवात, उनको अनुसंधान होना संभव होने से न वैषम्यम, दृष्टांत दाष्टान्त में कोई वैषम्य नहीं है। इस बात को मन में रखकर उत्तर दे रहे। पंक्ति को देखिए, नैष दोष, क्यों? पंक्ति देखिए, बात ध्यान करेंगे। सत्यपि सर्वव्यवहारोच्छेदिनी महाप्रलये परमेश्वरानुग्रहात् ईश्वराणाम हिरण्यगर्भादीनाम कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान उपपत्ते है। ठीक, अन्वय, सर्व व्यवहारोच्छेदिनी महाप्रलये,
उसके पीछे आइए सत्यपि, फिर आगे परमेश्वरानुग्रहात, एक शब्द छोड़कर आगे हिरण्यगर्भादि नाम, उसके पीछे ईश्वरानाम, आगे कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान उपपत्ते है। ठीक है, देख रहे नहीं सा दोष है, ये कोई दोष नहीं है। क्यों? सर्व व्यवहार उच्छेदिनी महाप्रलय सत्यपि, समस्त व्यवहार का उच्छेद करने वाला ऐसा महाप्रलय होने पर भी सत्यपि, क्या आगे सत्यपि के परमेश्वर अनुग्रहात, परमेश्वर के अनुग्रह से हिरण्यगर्भादि नाम ईश्वराणाम, हिरण्यगर्भादि जो ईश्वर है उनको कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान उपपत्ति है, कल्पांतर के व्यवहार का अनुसंधान स्मरण उनको हो सकता है। अतः दृष्टांत और दाष्टांत में कोई विरोध नहीं है। बात लग गई थी। अब प्रश्न उठेगा कि हम लोगों को नहीं स्मरण होता है पूर्व के कल्प का, क्या हम पूर्व कल्प में नहीं थे? क्या थे, किंतु आगे के कल्प में स्मरण नहीं हो रहा है, और हिरण्यगर्भ को पूर्व कल्प के स्मरण हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या कारण है? क्या विशेषता हिरण्यगर्भ में? बताओ। तो वो बताएंगे आगे यद्यपि इत्यादि पंक्ति से, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।